सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। बंधुओं और बहनों, आज का दिन एक विशेष दिन है। परीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्मदिन। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्मदिन है, तो हम कायोस्त्र का प्रयोग करने से पहले कुछ समय आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में जानेंगे, सुनेंगे कुछ। और आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा बताया गया महान अवदान प्रेक्षा ध्यान, जिसका एक अंग है कायोत्सर्ग। तो आज हम आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग भी करेंगे। तो मैं अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ी हुई है, अलका जी से निवेदन करता हूँ, अलका जी कृपया आप आज के इस पावन दिवस पर आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में हमें कुछ बताएं और उनके द्वारा बताया गया कायोत्सर्ग हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है, थोड़ा इस बारे में भी हम बात करें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। जय जिनेन्द्र सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हम तहे दिल से अंतःकरण से आचार्य महाप्रज्ञ जी को बार बार याद करेंगे। पूरे दिन आज हम महाप्रज्ञ जी की बातें दिमाग में लाते रहेंगे। यही एक महान आत्मा है कि जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। ऐसे ही भारत की भूमि विभिन्न महापुरुषों की भूमि, संतों की भूमि, इसीलिए कहते हैं ये ऋषि और कृषियों की भूमि है। उनमें भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, कितने नाम ऐसे हैं भारत में कि जो नाम लेते ही जाएंगे तो कभी कम नहीं पड़ेंगे। उन्होंने स्वयं को ऊपर तो उठाया ही, परंतु ऐसी कुछ साधना की कि उससे अनुभव से हमें ऐसा कुछ ज्ञान दिया कि हम भी अपना जीवन में प्रगति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे अवदान उन्होंने दिए हैं जो पूरे विश्व के लिए वरदान हो चुके हैं। इसी भूमि में अनेक धर्म है, संप्रदाय है, उसमें एक है अपना जैन धर्म। इसका संबंध ऋषभ से शुरू हो जाता है। 24 तीर्थंकर यहाँ हुए हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। उनके बाद जैन धर्म में अनेक आचार्य हुए हैं। 18वीं शताब्दी में आचार्य भिक्षु एक क्रांतिकारी आचार्यों के नाम से गिने जाते हैं। उन्होंने 13 पंथ इस धर्म का जो हमें प्रादुर्भाव किया है, उसमें से 9वां आचार्य अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी, ये भारत के एक प्रख्यात धर्मगुरु। उनके अवदान अणुव्रत के बारे में हम कई दिनों से सुन चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ दशम अधिशास्ता प्रेक्षा ध्यान, वो तो हम कर ही रहे और इस केंद्र का नाम ही है महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र। क्योंकि इनका ज्ञान इतना अगाध, इतना इतना इनके ज्ञान के बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं, समय कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में एक ही बात बताऊंगी उनकी और फिर हम हमारे विषय पे कायोत्सर्ग पे आएंगे, क्योंकि हमें समय को बहुत ध्यान में रखना है। महाप्रज्ञ जी शुरू में इतने बहुत ज्यादा मतलब आज जिस तरह उनकी प्रस्तुति है, जो वो एक महान आत्मा हो रह चुके, जब दीक्षा ली थी उसके बाद में जब अभ्यास कर रहे थे, तब हम अगर उनकी बात देखें तो वो इतने ज्ञान में आगे बढ़े हुए नहीं थे, परंतु जिनको गुरु ही महान मिलते हैं तो एक कितना बदलाव हो सकता है, इसका उदाहरण है आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ जी जल्दी कंठस्थ नहीं कर सकते थे और दूसरी बात ये थी कि वो शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते थे। तो जब उन्होंने संकल्प किया पाठ शुद्ध करूंगा, मैं ये करूंगा, तो उन्होंने सारा सिद्ध करके दिया। सबसे बड़ी बात, महाप्रज्ञ जी ने
अवघे 14वें वर्ष के थे, तब मन ही मन में एक संकल्प किया था। देखिए, एक संकल्प आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। एक संकल्प किया था कि मुझे सभी साथियों से आगे बढ़ना है। 14वें वर्ष में उन्होंने एक संकल्प किया कि सारे साथियों से मुझे आगे जाना है। और वो खुद जानते थे, कुछ संकल्प करे, लक्ष्य करे तो उसके लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या किया, उन्होंने 3 सूत्र अपने जीवन में लाए। हम भी सोचे कि हम भी ऐसा कुछ संकल्प महाप्रज्ञ जी को याद करके आज करें कि हमें ये करना ही है। तो महाप्रज्ञ जी के 3 केवल सूत्र बता के मैं अपने कायोस्तर के विषय पे आऊंगी। तो पहला सूत्र, सबसे पहला सूत्र कि मुनि तुलसी मेरे संरक्षक है, अध्यापक है और मैं उनका विद्यार्थी हूँ। मैं उनका विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं वह काम नहीं करूंगा जिससे मुनि तुलसी अप्रसन्न हो। मुझे कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना है जिससे मुनि तुलसी को सोचना पड़े कि मैंने जिस मुनि को निर्माण कर रहा हूँ वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि कई बार गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी की जब बातें चलते तो ऐसा हो ही जाता था कि जिससे गुरुदेव तुलसी नाराज भी हो जाते थे। तो उदाहरण के लिए मैं एक छोटी बात बताती हूँ कि आचार्य पदारोहण समारंभ था और ये विद्यार्थी थे, तो सबको बोला था कि कविता बनाना है, कविता बना के करना है। तो सबको पद्य बना के देना था। तो गुरुदेव तुलसी पद्य बना के दे रहे थे बोलने के लिए। जोधपुर में ये चातुर्मास की बात है। तो महाप्रज्ञ जी को भी गुरुदेव तुलसी ने एक पद्य बना के दिया और वो महाप्रज्ञ जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने शिकायत की लहज में कहा कि दूसरे साधुओं के लिए तो अपने अच्छे पद बनाए, मेरे वाले पद तो अच्छे नहीं है। मतलब इतना उन्होंने बचपना था उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि मेरा पद्य मुझे अच्छा नहीं लगा। तो गुरु मुनि तुलसी ने कहा कि तुम्हारे वाले पद्य तो सबसे अच्छा बनाया हुआ है। महाप्रज्ञ जी अपने आग्रह पर अड़े रहे और मुनि तुलसी उनको समझाते रहे। आखिर वो माने ही नहीं, आचार्य महाप्रज्ञ माने ही नहीं। दूसरा नया पद्य पद्य करने के लिए अट्टहास करने लगे। तब मुनि तुलसी ने कहा, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हारे लिए कोई पद्य नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार मतलब वो कभी कभी गुरु मुनि तुलसी को नाराज करते थे, तो उन्होंने संकल्प किया मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा कि मैं आचार्य तुलसी को प्रसन्न करूंगा। दूसरा सूत्र, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। दो संकल्प, पहला कि गुरुदेव तुलसी को कभी मैं नाराज नहीं करूंगा, अप्रसन्न नहीं करूंगा। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो, मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी का अनिष्ट नहीं करूंगा। जो मेरा अनिष्ट करेगा मैं उसका भी इष्ट करने का प्रयास करूंगा। कितना सुंदर संकल्प। और तीसरा संकल्प, मैं निरंतर ज्ञान, दर्शन और चरित्र की आराधना में संलग्न रहूंगा। तो ये 3 संकल्प में आचार्य महाप्रज्ञ जी को कहां से कहां ले गए, जहां वो शुद्ध बोल भी नहीं सकते थे। लिखने की बात तो बहुत दूर थी। तो आज वो कितने किताबें लिखे, कितना शुद्ध बोलते, कितना भारत के मूर्धन्य कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनके साहित्य का पारायण करने के बाद उन्होंने कहा है कि उस टाइम वो युवाचार्य थे, युवाचार्य श्री भारत के दूसरे विवेकानंद है। मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी कितनी प्रगति करे कि वो कहाँ पहुंचे, एकदम दूसरे विवेकानंद के रूप में। तो क्या बताऊं मैं उनके बारे में, शॉर्ट में मैं इतना कहूं कि ज्ञान से छुई है जिसने हिमालय की ऊंचाई, विनय और समर्पण से मापी है जिन्होंने सागर की गहराई, सूर्य सा तेजो में
जिनका उन्नत भाल, आपके चिंतन का दायरा अति विशाल, धरती अंबर से भी विशाल, आपके व्यक्तित्व को शब्द में पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं 4 लाइन उनके लिए बनाई हुई वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। महाप्रज्ञ उनके नाम के 4 शब्द है। महाप्रज्ञ, पहला शब्द म, महान आत्मा थे आप, महान आत्मा थे आप। हाथों से, हाथों से कितना काम करते थे, लिखते थे आप। महान आत्मा थे आप, हाथों से कितना काम करते थे, लिखते थे आप। प्रज्ञ ही नहीं, तीर्थंकर की झलक है आप। प्रज्ञ ही नहीं, महाप्रज्ञ, प्रज्ञ ही नहीं, तीर्थंकरों की झलक थे आप। ऐसे हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनेक 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 अवदान हमारे लिए दिए हैं। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और कितना कितना और भी विषय है इनके पास। तो आज हमारा मुख्य विषय जो है वो है कायोत्सर्ग। तो मैं कायोत्सर्ग के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा है। इसके लिए कितने घंटे भी लेक्चर दूं तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि कायोत्सर्ग को समझना इतना आसान नहीं है। और आप लोग अगर कायोत्सर्ग को सही तरीके से समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि अनेक समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। सभी आज कायोत्सर्ग करने वाले हैं और बीच बीच में आनंद भाई जी बहुत सुंदर तरीके से आपको कायोत्सर्ग कराते भी है और करवाते भी है। तो इसका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा समझे और इसका अर्थ समझ के हम इसके उपयोगिता जानेंगे और फिर आनंद भाई जी आपको कायोत्सर्ग करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं उसमें एक है शरीर को तनाव मुक्त करना, ममत्व का विसर्जन करना, यही तो है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग क्या है और क्यों करना है? 2 शब्द से बना है, काय अधिक उत्सर्ग, यानी शरीर को छोड़ना, शरीर का त्याग करना। शरीर को कैसे छोड़ना है? कोई शरीर को छोड़ सकता है? मृत्यु के बाद तो छोड़ सकते हैं, परंतु अभी कैसे छोड़े? तो इसका अर्थ है कि शरीर को शिथिल करना है। शरीर की जो ऐच्छिक सारी संस्था चयापचय वगैरह सब चलती है ना, तो इनको सबको मंद करना है। शरीर की आसक्ति का त्याग करना है। सबसे बड़ी बात है ममकार, मम, मेरा शरीर मेरा है, तब दर्द होगा। कुछ हुआ तो दुख होगा, शरीर को कुछ हुआ तो मुझे दुख होगा। तो जब हम कायोत्सर्ग को जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तो मुख्य उद्देश्य है हमारा ध्यान कायोत्सर्ग का। तनाव मुक्ति तो है ही, तनाव मुक्ति तो होगी, परंतु कायोत्सर्ग में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी ध्यान पद्धतियां हैं और उसमें शवासन किया जाता है। शवासन करना यानी क्या? आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं उनके शब्दों में कि मुर्दा, मुर्दा बन जाना, यानी डेड बॉडी जैसा पोजीशन। परंतु कायोत्सर्ग में शवासन जैसा मृत नहीं होना है, इसमें जागरूकता है। सबसे बड़ी बात यह है जागरूकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। तो इसलिए हम जानते हैं कि कायोत्सर्ग का उद्देश्य क्या है। और सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये भेद विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, कायोत्सर्ग करेंगे तो क्या होगा? हमारी शक्ति की सुरक्षा होती है। हम बहुत शक्ति वेस्ट करते हैं, व्यय होता है शक्ति का, तो इससे शक्ति का सुरक्षा हो जाएगी। जितना कायोत्सर्ग करेंगे हमारी शक्ति सुरक्षित रहेगी। तीसरा, हमारा स्वभाव का परिवर्तन भी हो सकता है। आदतें बदलना, स्वभाव बदलना, वो ऐसे नहीं बदलता, लेक्चर सुनने से नहीं बदलेगा। पर कायोत्सर्ग में जैसे जैसे शरीर शिथिल हो जाएगा, हमारा अचेतन मन जागृत हो जाएगा और जो भी संकल्प करेंगे, जो भी आदत बदलना चाहिए, ये स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा। और कहते हैं कि इसके बाद में आपकी कोई भी समस्या हो,
जो कायस्वर्ग में गहराई में उतरता है, बहुत गहराई में उतरता है, तो ये समस्याओं का समाधान कायस्वर्ग में मिलता है। कैसे? जैसे जैसे आप रिलैक्स हो जाओगे, रिलैक्स हो जाए, शिथिल 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 हो जाएंगे, और एक ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर शरीर नहीं रहेगा, केवल आपका अचेतन मन जागृत होगा, और फिर आपकी समस्या रखोगे तो उसी में आपके समस्याओं का समाधान मिलेगा। और मनोकायिक रोग, सारी बीमारी का छुटकारा इससे होता है। महाप्रज्ञ जी तो इसको कहते हैं संजीवनी बूटी है ये करोगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मैं एक बात आपको बताऊंगी कि महाप्रज्ञ जी ने जो साइंटिफिकली प्रूव किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ध्यान का, हम अगर ध्यान अच्छा करना चाहते हैं तो उसका आधारभूत तत्व है कायस्वर। कोई भी साधना करना चाहते हो आप, कोई भी साधना, नॉट ओनली ध्यान, कोई भी साधना करनी है, इन सारे साधनाओं का आधारशिला है, वो है कायस्वर। केवल शिथिलीकरण नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है इसमें ममत्व का विसर्जन है। ये जो ममत्व की ग्रंथि है ना, मेरा मेरा, ये कपड़ा मेरा, ये घर मेरा, ये सब कुछ मेरा मेरापन होता है ना, तब दुख ज्यादा होता है। कोई टूट गया, हमसे दूर हो गया, खो गया, कि हम दुखी हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरीर, सबसे आदमी को ज्यादा लगाव है अपने शरीर से है। तो ये शरीर को जब हम ममत्व छोड़ेंगे तभी बहुत हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि ममत्व की जो ग्रंथि है वो हमें अनेक बीमारियों को जन्म देती है। और भगवान महावीर का एक वचन गुरुदेव महाप्रज्ञ हमेशा फरमाते, कायस्वर फरमाएंगे तो ये बात बिल्कुल बताएंगे कि ये क्या है, कि ये सब दुखों का विमोचन करता है, सारे दुखों को कायस्वर मोक्ष दिलाने वाला है, सब दुखों से छुटकारा देने वाला है। आप कहेंगे कायस्वर के सारे दुखों का छुटकारा कैसे होता है? उसके लिए एक दिन मैं आपको स्पेशल लेक्चर लूंगी और बताऊंगी डिटेल में। परंतु जो महाप्रज्ञ जी ने वैज्ञानिक दृष्टि से बताया वो मैं बताती हूँ कि हमारे मस्तिष्क में बहुत तरंगे चलती है, बहुत तरंगे, अल्फा बीटा, तो ये सारे जो तरंगे चलते हैं, तो समय के मर्यादा में मैं इतना बताऊंगी कि अल्फा तरंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अल्फा तरंग होती है, ये मस्तिष्क में से अनेक तरंगों में से एक होती है। परंतु जैसे जैसे अल्फा तरंग बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे मानसिक तनाव से मुक्ति हो जाती है। जैसे जैसे हम कायस्वर करेंगे, और कायस्वर भाव से करना है, दिल से करना है। केवल आनंद भाई जी ने बोला शरीर को शिथिल करे, शरीर को शिथिल कर दिया, ऐसे नहीं। मन से आंखें बंद करके उस अवयव तक जाए, उसको शिथिलता का सुझाव दे और अनुभव करो, वाह पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अनुभव करना पूरा शिथिलता, मतलब भाव से जब करेंगे तब आपके अल्फा तरंग बढ़ने लगेगी। और और जैसे जैसे अल्फा तरंग बढ़ेंगे वैसे वैसे तनाव तो कम होता है, परंतु मुख्य दर्द और पीड़ा भी कम होती है। तो मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ, मेरा समय पूरा होता जा रहा है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से एक जो नई खोज आई है वो मैं बता के मेरे विषय को समापन करूंगी और आप कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मुख्य क्या होता है कि हमारे शरीर रसायनों पे चलता है, पूरे रसायन निर्माण होते हैं, हमको पता है शरीर में रसायन, और कुछ ऐसे रसायन तैयार होते हैं कि जिससे हमारा दर्द कम होता है, पीड़ा कम होती है। समझ लो बहुत माथा दुख रहा है, या समझ लो मेरा एक्सीडेंट हो गया और बहुत हाथ में दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, परंतु उस समय अगर श्रद्धा से अगर हम मंत्र ध्यान भी करते हैं तो क्या होता है, इतने मंत्र में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, इतने की ये अल्फा तरंगे शुरू हो गए और एंडोफ्रिन नाम का रसायन ऐसा तैयार होगा जो पीड़ा से मुक्ति देने वाला रसायन है। परंतु वो भक्ति श्रद्धा में बदलनी चाहिए। वैसे कायस्वर्ग भी हम एकदम इन्वॉल्व होके करेंगे तो क्या होगा, हमारे रसायन ऐसे तैयार हो गए एंडोक्रिन जैसे कि जो हमें तनाव मुक्ति का अनुभव देंगे। तो दो बातें हैं मुख्य है, जो तनाव और हमारी तनाव और दूसरा क्या है, पीड़ा, दो आदमी को बहुत सताती है, तनाव और पीड़ा। तो ये तनाव और पीड़ा इन दोनों से भी हमें
मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार हमारा जो कायोत्सर्ग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कायोत्सर्ग करने से आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं और वैज्ञानिक भी हमें इसका स्वरूप समझना चाहिए। तो इसका उपयोग क्या क्या होता है इतना लास्ट में बताती हूँ। एक, शारीरिक मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति विकास हो जाता है, और शरीर में हल्कापन हल्कापन आता है। इससे हमारे में एक स्फूर्ति आ जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, मन जो इधर उधर घूमता रहता है मानसिक संतुलन हो जाएगा, और भावनात्मक हमारी उत्तेजना कम हो जाएगी, हमारा गुस्सा कम हो जाएगा, और आध्यात्मिक में हमारे को खुद की पहचान हो जाएगी, आत्मा का बोध हो जाएगा। धीरे धीरे भेद विज्ञान से आत्मा भिन्न शरीर भिन्न जानने से ज्ञाता दृष्टा भाव जागृत हो जाएगा, और इससे हमारा जो उद्देश्य है समता का जीवन जीना, जिसके लिए हम रोज सामायिक करते, तो समता का भी विकास होगा। और व्यावहारिक दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारा दृष्टि परिवर्तन होगा, यानी नकारात्मक भाव चले जाएंगे, सकारात्मक भाव सब आएंगे, और हमारे पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कायोत्सर्ग करेंगे तो हमें शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक सभी प्रकार के फायदे हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है आज हम लोग जब कायोत्सर्ग करेंगे तो मन ही मन आचार्य महाप्रज्ञ जी को प्रणाम करेंगे, उन्होंने दिए हुए अवदानों के लिए हम कृतज्ञस्मि करेंगे, हम उनके बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद देंगे। तो रोज ग्रेटिट्यूड करना है, रोज उठते ही हमारे गुरुओं को याद करें, और उन्होंने दिए हुए अवदानों से हमें कितना फायदा हो रहा है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं आनंद भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने आज सुबह सुबह उनको कहा कि मुझे आज महाप्रज्ञ जी को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ बोलना है और कायोत्सर्ग के बारे में भी बात करनी है। तुरंत उनके उदार मना और व्यापक दृष्टिकोण के हमारे आनंद भाई जी ने कहा बिल्कुल आप आइए और बात कीजिए। आज तो उनका समय वैसे कोई हमारा तुम्हारा समय हमारा समय होता ही नहीं है, हम तो सब ज्ञान बांटने वाले, तो मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं आनंद भाई जी को धन्यवाद देती हूँ। आप सब भाई जितने भी जुड़े हैं और आप ये सब सुन रहे हैं, आज भाव से महाप्रज्ञ जी को सभी प्रणाम करें हाथ जोड़ के, और कायोत्सर्ग के लिए आनंद भाई जी के पास में बहुत बहुत मैं धन्यवाद समय का उल्लंघन आपका। नहीं किया होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी के 102वें जन्म दिवस पर आज हमने उनको याद करते हुए उनके महान अवदान प्रेक्षा ध्यान और प्रेक्षा ध्यान का एक महान अंग कायोत्सर्ग, इसके बारे में जाना। अब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग भी करेंगे। तो कायोत्सर्ग के बारे में पहले हम कई बार बात कर चुके हैं, प्रयोग भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी भाई बहन नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, कायोत्सर्ग 3 प्रकार से किया जाता है। कायोत्सर्ग 3 प्रकार से किया जाता है, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। लेटकर किए जाने वाला कायोत्सर्ग साधारण कायोत्सर्ग, बैठकर किए जाने वाला कायोत्सर्ग मध्यम कायोत्सर्ग और खड़े होकर किए जाने वाला कायोत्सर्ग उत्तम कायोत्सर्ग बताया गया। तो सभी भाई बहन खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं कर सकते अभ्यास नहीं होने के कारण, तो आपको लेट कर कायोत्सर्ग कर सकते हो। तो लेटने जितनी जगह बना लें, अपने आप लेटने जितनी जगह बना लें, और जो बैठकर कायोत्सर्ग करेंगे वो अपनी बैठने की जगह बना लें। खड़े होकर कायोत्सर्ग अगर आप करना चाहो, हम 30 मिनट का प्रयोग करेंगे। खड़े होकर कायोत्सर्ग करना चाहो तो आप खड़े खड़े भी कायोत्सर्ग कर सकते हो। जब आपको लगे खड़ा होना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है तब आप बैठ भी सकते हो। बहुत बढ़िया, सीधे खड़े हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए खड़े हो जाए, दोनों हाथ जोड़ ले। मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र आप सभी को दोहराना है, साथ साथ बोलेंगे। तस्सा उत्तरीकर्णेनम, तस्य उत्तरीकर्णेनम प्रायश्चित्तकर्णेनम, चित्तकर्णेनम विशोहीकर्णेनम, विषहीकर्णेनम विसल्लीकर्णेनम,
विसलीकरणेनं पावाणं पावानं कम्माणं कम्माणं निघाणठाय निखायठाय आमी काउसगम। ओम। आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? हाँ, थोड़ी आवाज नहीं आई लास्ट वर्ड की। तो अभी हमने संकल्प लिया है, कायोत्सर्ग करेंगे हम 30 मिनट का। तो संकल्प के साथ आप मेरे साथ साथ बोलिए, मैं शारीरिक, शारीरिक, मानसिक मानसिक और भावनात्मक तनावों से और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। 30 मिनट बाद 20 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा। वापस लौट आऊंगी। 15 या निद्रा में नहीं जाऊंगा। तंद्रा या निद्रा में नहीं जाऊंगी। पूर्ण जागरूकता बनाए रखूंगा। पूर्ण जागरूकता बनाए रखूंगी। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प है। तो अभी आपने संकल्प लिया है, पूर्ण जागरूकता बनाए रखना है। आप लेट कर कायोत्सर्ग अगर करते हो तो नींद में नहीं जाना है आपको, और खड़े खड़े करोगे तो नींद वैसे भी नहीं आएगी। तो अभी हमने संकल्प सूत्र का वाचन किया, संकल्प लिया। अब पहले शरीर को तनाव देना है। शरीर को तनाव देने के लिए पहले ताड़ासन, अंगुलियों के, हाथों के अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए अंगुलियों को, और पूरे हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाते हुए ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, पूरा तनाव दीजिए। जितना ज्यादा तनाव देंगे उतना ही अच्छा कायोत्सर्ग होगा। पूरा तनाव पंजों के बुलाते हुए पूरा शरीर को ऊपर की ओर तानिए, तानिए और तानिए। साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए। रिलैक्स। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। दूसरी बार तनाव दीजिए, पूरा तनाव। रिलैक्स। एक बार और, पूरा तनाव। रिलैक्स। अब जिनको लेट कर कायोत्सर्ग करना है अपने अपने स्थान पर लेट जाएं। जो बैठ कर कायोत्सर्ग करना चाहते हैं अपने स्थान पर बैठे, और जो खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना चाहते हैं अपने स्थान पे सीधे खड़े रहे। पूरे शरीर को तनाव दिया अभी हमने। अब जो लेट कर कायोत्सर्ग कर रहे हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखें। दोनों हथेलियों को जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर रखें। हथेलियां छत की ओर खुली हुई, गर्दन को ढीला छोड़ दें। जो बैठकर कायोत्सर्ग कर रहे हैं किसी एक आसन का चयन कर लें। सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पर बैठकर कायोत्सर्ग कर सकते हैं। और जो खड़े खड़े कायोत्सर्ग कर रहे हैं पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए सीधे खड़े रहे। दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई रहे। कायोत्सर्ग के लिए तैयार। पहले शरीर में 1 मिनट के लिए भारीपन का अनुभव करना है। अनुभव करें, पूरा शरीर भारी 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 हो रहा है। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव
पूरा शरीर शीशे की भांति भारी हो रहा है। भारी हो रहा है, पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव, बिल्कुल हल्का हल्का। पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का लग रहा है। कायोशल का अगला चरण रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आइए। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करते हुए अंगूठे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाइए और अंगूठे को शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा अंगूठा शिथिल हो रहा है। दाहिने पैर का अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें, पूरा अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर ले जाना है, शिथिलता का सुझाव देना है, शिथिलता का अनुभव करना है और क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां पूरा पंजा, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, पूरी पिंडली, घुटना, घुटने का जोड़, घुटने से लेकर कटी तक पूरी जंघा या साथर और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा दाहिना पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करें।
बायां पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पूरी पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर, अंगूठे से लेकर कटी तक शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा बायां पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा बायां पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, पूरा बायां पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दोनों पैर अंगूठों से लेकर कटी तक पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को पेड़ू पर केंद्रित करें। पेड़ू का भाग नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव दें। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। चित्त को नाभि पर ले आइए। नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अनुभव करें, नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब चित्त को पेट के अंदर एक एक अंगों पर ले जाना है, शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पेट के बीचों बीच छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के दाहिनी ओर नीचे की ओर लीवर, पीछे की ओर कमर के ऊपरी भाग में दोनों किडनियां, पेट के बाईं ओर ऊपर की ओर तिल्ली या प्लीहा, आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय और पेट के ऊपरी भाग में तनुपट या डायफ्राम। पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पेट के अंदर के प्रत्येक अवयव, पूरा पाचन तंत्र शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। अब चित्त को छाती पर लेकर आए। छाती के अंदर के एक एक अवयव, दाई पसलियां, दाया फेफड़ा, बाई पसलियां, बाया फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग
छाती के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। अनुभव करें, छाती के अंदर के प्रत्येक अवयव, छाती के अंदर का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी पसलियां, सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पूरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के एक एक मन के शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा धड़, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पेड़ू, पेट, छाती, कमर, पीठ और मेरुदंड पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब इसी तरह दाहिने हाथ को शिथिल करना है। दाहिने हाथ की चारों अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से शिथिल हो गया है। इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव करें, बायां हाथ भी शिथिल हो गया है। दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को गले के अंदर, गर्दन के अंदर, कंठ पर ले आइए। गले के अंदर श्वास नली, खाद्य नली और कंठ शिथिल हो जाए। कंठ का कायोसर्ग या अंतर्मौन अनुभव करें। कंठ का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अब चेहरे को और मस्तिष्क को तनाव से मुक्त और शिथिल करना है। चित्त को ठुड्डी पर ले आइए। ठुड्डी का पूरा भाग, दोनों होंठ, मुंह के अंदर पूरे दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाहिनी कनपटी, दाहिना कान अंदर तक, बाई कनपटी, बायां कान, पूरा नाक, नाक के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए शिथिलता का अनुभव देते जाएं। पूरा नाक, दाहिनी आंख, बाई आंख, दोनों आंखें बिल्कुल अंदर तक, और पूरा ललाट, पूरा चेहरा
शिथिल हो जाए। अब चित्त को मस्तिष्क पर ले आ जाए, लेकर आए, मस्तिष्क के अंदर तक लेकर जाए। दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा चेहरा और पूरा मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक, और पूरे शरीर की परीक्षा करें। अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का और शिथिल। कायोत्सर्ग का अगले चरण में अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का प्रवाह बह रहा है, सफेद रंग का प्रवाह बह रहा है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का प्रवाह बह रहा है। श्वेत रंग, सफेद रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। अनुभव करें सफेद रंग की भांति पूरा शरीर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो रहा है। पूरे शरीर में स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता का अनुभव। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया। अनुभव करें शरीर के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं और श्वेत परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अनुभव कीजिए सफेद रंग का श्वास आ रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। प्रत्येक कोशिका तक श्वेत रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक। शरीर के कण कण में परम शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति। कायोत्सर्ग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान की अनुभूति। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करने वाला प्रयोग भेद विज्ञान की अनुभूति। अनुभव कीजिए जो शरीर मुझे मिला है
ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, नाश होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है। आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव से शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। ज्ञाता दृष्टा भाव से शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। पूरी जागरूकता के साथ शरीर का अवलोकन करें। कायोसर्ग की समय सीमा संपन्नता की ओर हमें कायोसर्ग से वापस लौट आना है, वापस लौटना है। वापस लौटने की तैयारी करें। अनुभव करें, शरीर में चेतना वापस लौट रही है। पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर चेतनामय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। जो भाई बहन लेटकर कायोसर्ग कर रहे हैं, बाईं ओर करवट लेते हुए दाहिनी हथेली के सहारे से बैठने की पोजीशन में आ जाएं। जो खड़े हैं वो अभी नीचे बैठ जाएं, सीधे बैठे। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्चामि। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए। 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। धीरे से आंखें खोलें, दोनों हथेलियों को देखें पहले, और हथेलियों को आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे पूरे चेहरे पे हथेलियों को घुमाते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हुए आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए।